आप देख रहे हैं महाबहस। आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहस में हम बात करने वाले हैं विजन डॉक्यूमेंट वर्सेस रीजन डॉक्यूमेंट, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। एक मिनट शांत रहिए। फूलन देवी के हत्यारे आप लोग हैं। जमुना निषाद दर्जन भर निषाद नेताओं के हत्यारे चलती थी, विधानसभा के चारों तरफ एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें रख करके गुंडे माफिया आते थे विधायकों के साथ में। विजन को पूरा किया, कितना आपने जो रखा था 27 से 22 करना चाहिए था, और ये 22 है वो अभी तक हुआ नहीं, और आप 47 तक का ले आए हैं। 2012 से 2017 का कार्यकाल भी याद है। उत्तर प्रदेश किस प्रकार से अराजकता के दौर से गुजर रहा था। अपराध चरम सीमा पर था। भ्रष्टाचार पर अंकुश उस समय नहीं लगाया जा सकता था। 2022 में इस देश पे प्रदेश में 2022 में पूरी जनता ने संकल्प पत्र के आधार पर ही दोबारा योगी सरकार को तोड़कर भेज दिया। क्या मांग रहे हैं? ये जनता ने इस प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने उसके ऊपर मोहर लगाई। ये कैसा मांगेंगे हमारे बात? देश में रोहिणी आयोग का गठन हुआ है और किसी भी विपक्ष के जबान पे नहीं आया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 27% आरक्षण को बांट करके जिसका हक समाजवादी पार्टी के लोगों ने लूटा है उसको दिलाने का विजन हमारा है। ये लेकर के हम लोग आपके बीच में हैं। 24 घंटे की का जो सदन रखा है, मैं उसके लिए आपको आभार प्रकट करता हूं। नेता सदन को भी आभार प्रकट करता हूं। अपने इन भाइयों का भी अपमान का कभी मैं अपमान नहीं कर रहा हूं। इनका भी मैं सम्मान करता हूं। इनका भी सम्मान करता हूं। इनका भी आभार प्रकट करता हूं। आपका सम्मान कर रहे हैं, इनका भी सम्मान करता हूं। हर भारतीय के घर में भारत के आन बान और शान के प्रतीक ये तिरंगा लहराया जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे देश का भी और हमारे सैनिकों के भी सम्मान का प्रतीक है। 2047 यानी जब आज के नौजवान अपने बच्चों को स्कूल छोड़ रहे होंगे, तब सरकार कह रही है हम तब विकास करेंगे। महोदय, ये कोई विजन नहीं है, ये वोट बैंक को 22 साल का लॉलीपॉप है। तो विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर यूपी विधानसभा में चर्चा लगातार जारी है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर दूरदर्शिता के अभाव का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि 2017 से पहले राज्य के हालात काफी खराब थे, अपराधियों को सरकार संरक्षण हासिल था। इस पर विपक्षी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सदन में विपक्ष के रवैये को लेकर नाराजगी जताई और विधानसभा में संजय निषाद के बयान पर भी हंगामा हुआ, जब उन्होंने समाजवादी पार्टी को फूलन देवी का हत्यारा बताया। संजय निषाद ने कहा कि फूलन देवी का सपा से मोह भंग हो गया था। फूलन देवी ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी और उनकी हत्या हो गई, जिस पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। प्रियंका गुप्ता जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन। दयाराम भार्गव जी भी हमारे साथ हैं, सुभाषपा प्रवक्ता। डॉक्टर परमवीर सिंह, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले महाबहस के जो सवाल हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। डिबेट से पहले महाबहस के सवाल। योगी का विजन 2047 विपक्ष को क्यों नहीं भाया? उत्तर प्रदेश विकसित होकर 2047 में कैसा हो? विकसित भारत का संकल्प 2047 के लिए रखा गया है। ऐसे में यूपी, जिसे ग्रोथ का इंजन कहा जाता है, उसका क्या विजन होना चाहिए, जिस पर चर्चा चल रही है, लेकिन विपक्ष को ये क्यों नहीं भाया? 47 सवालों से योगी सरकार का मुकाबला करेगी एसपी।
हर मंत्रालय को, हर मंत्री को अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी दी गई है कि वो उसका विजन पेश करें। समाजवादी पार्टी के विधायक अलग अलग बातों को लेकर सदन के अंदर अपना विरोध जता रहे हैं। समय समय पर हंगामा भी देखने को मिल रहा है। योगी का विजन, अखिलेश ने पूछा रीजन। दरअसल सरकार इसे विजन डॉक्यूमेंट कह रही है और समाजवादी पार्टी कह रही है कि पहले आप रीजन डॉक्यूमेंट दिखाइए कि आखिर आपने विकास क्यों नहीं किया, उसका रीजन बताइए। तो ये विजन रीजन के बीच जो सियासत शुरू हुई है उसी पर कर रहे हैं हम चर्चा की शुरुआत। और यही सवाल राजेश चौधरी जी आप ही से, आप विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। 24 घंटे की चर्चा इससे पहले इतिहास में यूपी के विधानसभा में नहीं हुई, वो चल रही है इस वक्त सदन के अंदर। आप विजन पेश कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी आपसे रीजन पूछ रही है कि आप ये बताइए कि आपने विकास क्यों नहीं किया। आपके विकास के दावों और विजन पर विपक्ष को भरोसा नहीं। देखिए, जिस समय 2017 में समाजवादी पार्टी ने शासन व्यवस्था इस प्रदेश की छोड़ी, उस समय बर्बाद प्रदेश था, बेहाल प्रदेश था, अराजकता का माहौल था, गुंडागर्दी थी, भ्रष्टाचार था। आज मैं कहूंगा यदि विजन भी पूछना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश आज देश का नंबर 1 वाला राज्य है, जहां सबसे अधिक एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है, जहां सबसे अधिक एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है, जहां सबसे अधिक रोजगार दिए गए हैं। इन्होंने तो कानून व्यवस्था को बिल्कुल पालतू जानवर की तरह बना रखा था। कानून नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई अपराधी आने से कांपता है, कोई अपराध करने से कांपता है। आज उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का सुधार हुआ है, उत्तर प्रदेश, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश का मॉडल पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध हो रहा है। ठीक है, हर देश का मुख्यमंत्री ये चाहता है योगी जी जैसी शासन व्यवस्था हो। ये हमने उत्तर प्रदेश को दिया है। आज उत्तर प्रदेश को गुंडे नहीं चलाते, आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता नहीं है। समाजवादी पार्टी के शासन में 1100 से अधिक दंगे हुए थे। आज 2017 से लेकर के 2025 तक कोई दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि भी है और ये जो पूछना चाह रहे हैं उसी का जवाब है। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, अब मुझे बताइए कि 2047 में विकसित यूपी कैसा होना चाहिए। विकसित राष्ट्र की भी एक परिकल्पना है, एक संकल्प है, और उसके बाद यूपी कैसा होना चाहिए, इस पर सदन में चर्चा चल रही है। आप लगातार विरोध कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपने विकास क्या किया। वो विजन बता रहे हैं, आप किस बात का रीजन पूछ रहे हैं? 60 सेकंड। देखिए, जुमले का मतलब समझते हैं ना, ये जुमलेबाज लोग हैं, इनका काम है जुमला फेंकना। 2017 में जो आपने वादा किया था पूरा कर दिया क्या? 2022 में जो वादे किए थे आपने पूरे कर दिए क्या? 2019 में जो वादे किए थे पूरे कर दिए क्या? 2014 में आपने जो वादे किए थे पूरे कर दिए क्या? एक वादा आपने पूरा नहीं किया, सिर्फ सपना बेचना जानते हैं। हर समय एक नया अपनी टोकरी में नया सपना लेके आते हैं। बट देश की जनता समझ चुकी है, इस बार आपको लोकसभा में सबक सिखाया है, अब आपको पिक्चर दिखाएगी पूरी 2027 में। तब आपके समझ में आएगा कि जनता को आप जो झूठे वादे करते हो, झूठे सपने बेचते हो, जो झूठ फैलाते हो, वो झूठ का जवाब मिलेगा। आप अपने 8.5 साल का काम नहीं गिना पाते, अभी भी समाजवादी चिल्लाते रहते हो। अरे आप डंके पे अपना काम गिनाइए, जैसे हम गिनाते हैं कि हमने 1090 बनाए, हमने 100 डायल बनाए, हमने एक्सप्रेसवे बनाए, स्टेडियम बनाए, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने यूनिवर्सिटीज बनाई, हम गिनाते हैं ना। हमने लैपटॉप दिया, हम गिनाते हैं ना। आप बताइए ना आपने क्या किया? हमने सभी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लाइन से जोड़ा। हम लोग काम करने वाले लोग, स्टेडियम बनाए जहाँ इंटरनेशनल मैचेज होते हैं। फिलहाल समय खत्म अनुराग जी, फिलहाल समय खत्म। मैं लौटूंगी आपके पास। प्रियंका गुप्ता जी हमारे बीच में, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन। प्रियंका जी, अब उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का विजन है, आपकी पार्टी भी यूपी में है, उसने 2022 में चुनाव भी लड़ा था। तो अब मुझे बताइए कि ये विजन ठीक है, अलग अलग मंत्रालय अपना अपना विजन रख रहे हैं, सरकार अपनी बात कह रही है, लेकिन ये तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी है ना, मिलजुल कर। जिस तरह सदन चलाना जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सहयोग विपक्ष का होता है। ठीक उसी तरह सरकार विजन पेश कर रही है तो आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, किसी चीज को लेकर सवाल पूछ सकते हैं, किसी चीज पर एतराज जता सकते हैं, लेकिन हो हंगामा करना और ये कहना कि भाई क्या होगा इतने लंबे समय तक सदन चला के, या रीजन पूछा जा रहा है? देखिए आस्था जी, पहली बार नहीं है कि सदन में हंगामा हो रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती थी तब भी हंगामा करती थी। अब उसको ये है कि अब वो चाहती है कि विपक्ष खत्म हो जाए इस देश से, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि विपक्ष जनता की आवाज है और यहाँ पर विपक्ष काफी मजबूत स्थिति में। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, भैया विजन है क्या है, ये बता दीजिए। विजन ये है कि आधी रात में जो एक बच्ची थी, जो भागती हुई दिव्यांग बच्ची, उसका वीडियो वायरल होता है, लोग उसको पकड़कर उसका बलात्कार कर लेते हैं, तो ये विजन है क्या? आप तो कह रहे थे कि आधी रात में जो है कोई भी गहने पहन के घूम सकता है। गाजियाबाद में जो हुआ
डंके की चोट पर सब्जी की मंडी में पिस्तौलें लहराई गई, गोली मारी गई, वो विजन है आपका? यहाँ या फिर टूटी हुई टंकियां विजन है, या फिर वो सड़कें, वो पुल जो ढह रहे हैं वो 15 विजन है, सेकंड। या विजन है क्या आपका? आप ये तो बताइए। गोरखपुर में बच्ची नाले में डूब के मर जाती है, वो विजन है आपका? उसका पिता उसको हाथ में लेकर अस्पताल की तरफ दौड़ रहा है, अस्पताल पहुंचता है तो उसकी मौत हो चुकी होती है, ये विजन है आपका? आपने ठीक है। कौन सा विजन दिया है? 69,000 ठीक शिक्षक है, भर्ती आज फिलहाल भी फिलहाल काम के नहीं लिए समय है। खत्म, फिलहाल के लिए समय आपका खत्म। विजन है क्या? हमारे साथ बताइए राजनीतिक देश को। विश्लेषक डॉक्टर देश को परमवीर सिंह जी। बताइए मैं डिबेट को ओपन करूंगी, आप सभी लोग काउंटर रखना चाहते हैं और राजेश चौधरी जी भी जरूर आपके सवालों का जवाब देना चाहते होंगे, लेकिन बस 60 सेकंड और होल्ड करिए क्योंकि हमारे बीच में परमवीर सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। परमवीर जी बताइए, एक तरफ ऐतिहासिक चर्चा चल रही है सदन के अंदर, 24 घंटे लगातार सेशन चलेगा। पहले तो विपक्ष ने इस बात पर विरोध जताया कि भाई इससे क्या होगा। अब कहा जा रहा है कि विजन वर्सेस रीजन, ये पॉलिटिक्स चल रही है। आस्था जी देखिए, पहली बात तो हम लोग सभी लोग यहाँ यूपी के बैठे हैं, मैं पूरी यूपी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जैसी स्थिति लोकसभा में या राज्यसभा में बनी हुई थी हमारी केंद्रीय संसद में, यूपी में उससे अच्छे दृश्य दिखाई दे रहे हैं। चर्चा हो रही है, हंगामा भी देखिए, ऐसी बहस होती है तो आपस में वाद विवाद होता है, लेकिन वॉकआउट करना या कागज फेंकना, यूपी से ऐसी कोई खबर नहीं आई है, तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसी परिस्थिति नहीं हुई है। ठीक, ऐसी परिस्थिति नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। और देखिए, बीमारू राज्य से आज 2047 में क्या बनना जाना है उसके ऊपर चर्चा हो रही है, इससे भी बहुत खुशी मिलती है कि पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर बहस इसलिए कर रहे हैं कि आपका विकास कम है, इसे और बढ़ाइए। वरना कभी यूपी तो बीमारू राज्य था, वो फिल्म बनी हुई थी हमारी तो पा लगा दिया गया था, वो फिल्म आई सीरीज में हम लोग को तो बाहुबली और फलाना ठिकाना बना के छोड़ दिया गया। आज यूपी के अंदर बहस, सत्ता और विपक्ष दोनों बहस करते हैं कि मेरे एक्सप्रेसवे अच्छे, तेरे एक्सप्रेसवे अच्छे, तो अच्छी विकास की बयार बह रही है। क्राइम के ऊपर लगातार बात होती है और क्राइम को घटाने के लिए सब लोग दावा कर रहे हैं, तो यूपी अच्छे पथ पे चल चुका है, तो ये अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। लेकिन देखिए, पक्ष का और विपक्ष का काम है आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना, लेकिन विपक्ष चाहिए कि अपना भी विजन बताए ना, कि जैसे वो कमी निकाल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, केवल आरोप दागो और भागो, ये ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इससे कुछ भी सार्थक नहीं निकलता। और अगर हाउस चल रहा है, टैक्स पेयर मनी है, हम संसद में देखते हैं कितना समय बर्बाद होता है या फिर किया जाता है, और कोई भी सार्थक चर्चा जो है अक्सर ऐसा लगता है कि सामने निकल के नहीं आई। कोई सेशन जब पास आने वाला होता है तो उम्मीद होती है कि कुछ बिल्स उसमें आएंगे, कुछ अच्छे प्रस्ताव होंगे, किसी खास चीज को लेकर चर्चा होगी। तो ऐसी 24 घंटे की लगातार चर्चा इस वक्त हाउस के अंदर चल रही है। अनुराग जी जवाब दे दो। अच्छा ये बताइए कि लगातार 24 घंटे चलाने की क्या जरूरत है? आप 20 दिन सदन चलाइए ना, किसने रोका है? आप सुबह से लेकर शाम तक चलाइए। 24 घंटा किसने कहा है कि 24 घंटा करने से ही काम ज्यादा होता है? अरे आप 20 दिन का यहाँ सेशन चलाइए, रोज उस पर चर्चा होने दीजिए, समाज के मुद्दों पे चर्चा होने दीजिए। खाना पूर्ति करनी है क्या? रात दिन चला रहे हैं और हम खबर बनाने के लिए, एक खबर बनाने के लिए, हेडलाइन बनाने के लिए। देखिए 24 घंटा सदन चल रहा है, विकसित यूपी का विजन, ये महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए? मेरी बात है, जब कोई महत्वपूर्ण मुद्दा होता है तो सेशंस होते हैं, समय खिंचता है। इनका विजन आपको पता नहीं क्या? इनका विजन क्या है? 2017 में जो विजन बोला था हो गया पूरा क्या? इनका विजन ये है कि आज आप किस तरह से पोस्टमार्टम को, आपने देखा बॉडी कैसे सीढ़ियों पे घसीट के लाई जाती है? आपने इनका विजन देखा कि किस तरह से हॉस्पिटल में पानी भर जाता है, बारिश होने लगती है, कैसे दौड़ा के गोली मारी गई है, कितनी घटनाएं आपको बताएं? राजेश चौधरी जी, सवाल घूम फिर कर यही आ रहा है, रीजन बात होने दीजिए। राजेश जी, ठीक है अनुराग जी, किस तरह से बोलिए अब उनका जवाब दे दीजिए उनको, बोले राजेश। ये देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं किसी भी सत्र को चलाने के लिए सबसे पहले तो कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग होती है और उसमें तय होता है कि सत्र कैसे चलाया जाना है। आम सहमति से तय हुआ, वहां समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि भी थे, विपक्ष के नेता थे, सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें यह तय हुआ कि 24 घंटे चलाएंगे। आपने विरोध क्यों नहीं किया? वहां 20 दिन करिए ना, 20 दिन चलाइए, 24 घंटे चलिए इस मुद्दे को छोड़िए कि 20 दिन का होता है, 24 घंटे का क्यों है? हाँ ये पहले से तय हो गया था, अब आप इसको यहीं क्लोज करिए, आगे की बहस आगे राजेश जी। हाँ कि 2047 तक उत्तर प्रदेश कैसा उत्तर प्रदेश बने, हमारा उत्तर प्रदेश किस तरह से दुनिया में श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश बने, इस बात की हमें चर्चा करना चाहिए। आप केवल आलोचना करेंगे, दुनिया का सबसे आसान काम तो आलोचना करना ही है। आप आलोचना के अलावा दूसरा कोई काम करेंगे नहीं। मतलब डर किस बात का है? अरे आप अपनी सलाह दीजिए ना, कैसी सड़क बनाइए, ऐसी हाईवे बनाइए, एयरपोर्ट बनाइए, बस अड्डे बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, कॉलेज बनाइए, ये आप सुझाव दीजिए ना। क्यों सुझाव नहीं दे रहे हैं?
आप केवल आलोचना करने के लिए बैठे हैं। नहीं, लोग आदमी अगर आलोचना कर भी रहे हैं तो सुझाव भी तो देना। विपक्ष का काम है सवाल पूछना, विपक्ष का काम है जो उसको अपने हिसाब से कोई कमी पेशी लगती है उसको गिनाना। लेकिन केवल हंगामा करने से, नारेबाजी, उसके लिए तो आंदोलन में सड़क होती है, सदन चर्चा के लिए होती है, सुझावों के लिए होती है, सवालों के लिए होती है। ठीक है, हमारे साथ दयाराम भार्गव जी जुड़ गए, सुभाषपा के प्रवक्ता। मैं आप दोनों को शांत कराना चाहूंगी, उनका बार बार सिग्नल जा रहा है। राजेश जी, अनुराग जी होल्ड, मैं आ रही हूँ आपके पास, उनका सिग्नल जा रहा है बार बार। दयाराम भार्गव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो विकसित यूपी के विजन पे चर्चा हो रही है और संजय निषाद वहां खड़े हुए और उन्होंने फूलन देवी का मुद्दा उठा दिया। वो कह रहे हैं कि भाई सपा से वो उब गई थी, उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है और तरह तरह की बातें वहां पर होती हैं। उसको लेकर भी अब एक राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने भी हमला बोला है इसे लेकर। जी देखिए, समाजवादी पार्टी, मेरी आवाज जा रही है आपको? जी बोलिए। जी, समाजवादी पार्टी 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को जैसा चाहती है वैसा है नहीं, इसलिए इनके पेट में दर्द होता है। आज सदन में नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि रोहिणी आयोग की कमीशन जो रिपोर्ट है वो जो है तैयार है, लेकिन उसके ऊपर समाजवादी पार्टी चर्चा नहीं करना चाहती है। लोग पीडीए की नारा देने की बात करते हैं। पीडीए की नारा कहाँ है? कहाँ सबका भला है? केवल परिवार को लेकर के बात आती है। आज उत्तर प्रदेश में चर्चा खूब बढ़िया चल रहा है, विकास का भी चल रहा है, कानून व्यवस्था का चल रहा है, स्वास्थ्य का चल रहा है। 2017 से पहले स्कूलों में जो प्राइमरी के स्कूल के बच्चे थे उनको जो चौकीदारों का इन्होंने जो यूनिफॉर्म देने का काम किया था, क्या वह गरीबों के साथ मजाक नहीं था? जब उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की और स्वयं आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर सरकार में आए तो स्कूलों की दशा और दिशा को बदलने का काम किया। सबसे पहले स्कूलों में बच्चों को टाई यूनिफॉर्म 2047 के विकसित यूपी में आपके क्या सुझाव है? आपका क्या विजन है? आप भी सरकार के साथ गठबंधन में हैं, आपका भी दल है, और ये बताइए कि अब यूपी में और क्या होना चाहिए आगे, क्या किया जाना चाहिए आगे, या सिर्फ यही गिना जाएगा कि भाई किसके वोट कहाँ और कौन सी जाति कहाँ, कौन सा क्या, किसने कितनी सीटें निकालनी, किसको कितने मंत्री पद मिल जाए? प्रदेश के विकास के लिए कोई विजन, कोई सुझाव है? रोजगार के वाद विवाद, पॉलिटिक्स, पिछली घटनाओं पर सियासत, इसके लिए बहुत सारे मंच हैं। दयाराम जी विकसित यूपी के लिए कोई विजन है आपकी पार्टी का? कोई सुझाव, कोई बात आपने रखी है? नहीं, हमने आपको बताया ना। हम तो उत्तर प्रदेश में शराबबंदी की भी बात करते हैं। अभी मैं सदन में भी चर्चा देख रहा था, शराब के ऊपर भी बात चल रही थी। तो हमारी पार्टी ने तो उत्तर प्रदेश में शराबबंदी की भी चर्चा करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ये बताए कि जो इनके राज्य में 2012 से 17 के बीच में किस तरह उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में किस तरह जो ब्लैक करके क्या नाम है शराब दारू बेचा जाता था। और इनके स्वयं जो चाचा शिवपाल यादव, जब इनकी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी थी, उन्होंने स्वयं प्रियंका जी और उसके बाद अनुराग जी इस पर जवाब देंगे। दयाराम जी आपने मुद्दा उठाया ना, अब इस पर दोनों का रिएक्शन। प्रियंका जी पहले, फिर अनुराग जी। शराब की दुकानें खुल रही हैं, उसके बाद आपको शर्म भी नहीं आती, आप बैठकर शराब पे प्रवचन दे रहे हैं। आप कितनी बेहूदी और बेशर्मी आप लोगों के अंदर। शराब की दुकानें हर 2 किलोमीटर पे खुल रही हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, उसके बाद बैठकर यहाँ पे प्रवचन दे रहे हैं। स्कूल कहाँ बंद हो रहे हैं? उसको लेकर तो सरकार स्पष्टीकरण दे चुकी है ना। मर्जर अगर है तो कोई बंद नहीं हो रहा है, इसको लेकर तो सरकार कह चुकी है और सदन के अंदर भी ये बात रखी जा चुकी है। क्यों आप लोग बार बार ऐसे कह रहे हैं स्कूल बंद हो रहे हैं? बाढ़ आई थी, भाई कौन स्कूल बंद हुआ? एक उदाहरण दो ना पूरे उत्तर प्रदेश। सदन के अंदर ये बात रखी जा चुकी है, अब उससे ज्यादा क्या चाहिए? आप लोग इस तरह बार बार शोर मचा रहे हैं। स्कूल बंद हुआ तो बताओ, हाउस के अंदर जो कह दिया गया। अरे भाई, शराब की दुकानें कौन खोल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की और उनके गठबंधन की सरकार। अरे पहले से खुली हुई है मैडम, आपके जमाने में भी शराब की दुकान थी। जब कालांतर में जब पिछले जन्म में आपके में कांग्रेस की सरकार होती थी उत्तर प्रदेश में, जो विलुप्त हो गई है आपकी कांग्रेस, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में टॉर्च लेकर के ढूंढोगे तब एक आज आपका विधायक ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। उस समय जब आपकी सरकार होती थी शराब की दुकानें तब भी थी, तभी चली आ रही। हमने कोई नई दुकान नहीं बनाई है और आप लोग जिस तरीके कोई नई दुकान नहीं बनाई हमने। बनाते हैं और जिस तरह से सरकारें बनाते हैं, अब देश के सामने खुल चुका है। कर्नाटक में शराब की दुकानें बंद कर दी है क्या आपने? नहीं, कर्नाटक में शराब की दुकानें बंद कर दी है, कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे दुकानें बंद कर दी है क्या? फर्जी वोटर एक घर में एक कमरे में 100 पार्टी कांग्रेस पार्टी सबसे पहले चोरी की इंदिरा गांधी ने,
हाई कोर्ट के निर्णय को नहीं माना और देश के अंदर इमरजेंसी लागू करने ठीक है अनुराग भदौरिया जी, शांत रहिए। राजेश जी, दोनों के सवालों का जवाब देने के लिए आपको वक्त मिलेगा, दोनों के सवालों का जवाब देने का वक्त मिलेगा। फिलहाल शांत रहिए। ठीक है प्रियंका जी, बात आ गई आपकी। अनुराग जी बात कंप्लीट करिए, बात रखिए 20 सेकंड। अच्छा, मैं ठीक तो है, शांत रहिए राजेश जी, शांत रहिए, शांत रहिए। पटेल के चोरी तो जवाहरलाल नेहरू ने। एक सेकंड, आपको अलग से समय नहीं चाहिए, यही 5 सेकंड में आपको जवाब देना है। दोनों जने शांत रहिए। लाख वोट की चोरी कर रहे हैं। अनुराग जी बोलिए। देखिए, मैं तो बस इतना बोलूंगा, राजेश जी बोले कर्नाटका में आपने शराब की दुकान बंद कर दी क्या? अगर उन्होंने नहीं बंद की तो क्या आप नहीं बंद करोगे? माने कर्नाटका में शराब की दुकानें खुलेंगी इसलिए हर 2 किलोमीटर में आपने उत्तर प्रदेश में दुकानें खोल दी। क्या कंपटीशन आपने लिया है? कंपटीशन कितना भाई, बड़ा आपके है? समय शराब की दुकानें नहीं थी क्या? खोलने का कंपटीशन चाहते हैं क्या? शराब की दुकान खोलने का कंपटीशन कर रहे हैं क्या? थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए। बताइए ना, आपकी सरकार की तो क्या शराब की दुकानें नहीं थी? ये सवाल आपसे भी पूछा गया। सरकार शराब की व्यापार के लिए क्या पहली बार शराब की दुकानें खुली है यूपी में? वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार थी तो क्या लेकर नहीं बिकता था यूपी के अंदर? इस पर भी जवाब दीजिए। लंबे वक्त तक सरकार चलाई आपने। अनुराग जी सुनिए ना, अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, सवाल भारतीय जनता पार्टी से हो रहा है। आपको वक्त मिला है, बाकी लोगों को बोलना है। तो 2047 उनका अभी 2 किलोमीटर में शराब की दुकान तब क्या करेंगे? क्या घर घर के बाहर शराब की दुकान खोल देंगे क्या? सवाल है कि आपका विजन नहीं है, आपका कोई विजन नहीं है। ये बताइए कि इतने बड़े स्टेडियम जो बने हुए हैं, वो स्टेडियम में आप मैच तक तो करा नहीं पा रहे हो। आपने सैफई मैच कराया क्या? इतना बड़ा स्टेडियम बना हुआ है, इतना बड़ा स्टेडियम बनाया, 10 सेकंड कंक्लूड करिए अनुराग जी, फिर राजेश जी जवाब देंगे। भी नहीं कि गांव में बना हुआ स्टेडियम, गांव के लोग मैच देखेंगे अगल बगल के, आप उस गांव में मैच नहीं करवा पाए। ठीक है राजेश जी, जवाब शांत रहिए आप सब लोग, शांत रहिए। जवाब राजेश जी इस्तेमाल नहीं करा। देखिए आप काशी चले जाइए, पूरी काशी नगरी का अब जवाब सुन लीजिए। वासनी के मंदिर चले जाइए, कॉरिडोर अनुराग जी शांत रहिए, ऑडियो मैनेज ना करिए, आप शांत रहिए। मथुरा वृंदावन चले जाइए, वहाँ पर विकास हो रहा है। आप किसी भी धार्मिक तीर्थ स्थल पर चले जाइए जो हमारी सरकार मैं जिसके सवाल पूछूंगी उसकी आवाज जाएगी। चलवाने वाले लोग नहीं, राम मंदिर का निर्माण करने वाले लोग हैं। आज राजेश चौधरी जी कितना सुंदर जवाब। राम मंदिर तो बनाइए, एयरपोर्ट भी बना है, पूरी दुनिया से उसकी कनेक्टिविटी हुई है। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती नहीं है क्या? एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर के अंदर बन रहा है। ये हम फिल्म सिटी जेवर के अंदर बन रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है क्या? आप क्या कर रहे थे भाई? आप क्या कर रहे थे? शराब पर प्रवचन दे रहे, आपने बंद कर दी थी क्या? तस्करी कराते थे आप लोग, अब दूसरे राज्यों से ला करके 2 नंबर में बिकवाने का काम करते थे। अब निकाल लो आंकड़े उस समय के और अब के। तो ये सब जनता उत्तर प्रदेश की जानती है। आज उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। दयाराम भार्गव जी, मेरे पास लास्ट 1.5 मिनट का वक्त बचा है, यही करेंगे, ये करेंगे भी आने वाले समय में। सपा सरकार में एक कहावत चलती थी, सुनिए अनुराग जी, 2017 से पहले आज ये लोग कानून व्यवस्था को लेकर सबसे चर्चा करते थे। एक कहावत चली थी, कल रात को मेले में बिजली मिली। मैंने पूछा उससे क्या हाल है, उसने पूछा कि मैं मौज में हूँ और सैफई इटावा कन्नौज में हूँ। तो ये हालात उत्तर प्रदेश में बिजली का था, यानी कि इनके सिपा सलाहकार जो मंत्री थे वहीं पे बिजली आया करती थी। आज उत्तर प्रदेश में हर चीज की व्यवस्था अगर अच्छी है तो सपा के पेट में दर्द होता है। मैंने आपको कहा कानून व्यवस्था की बात कर लो, गाजियाबाद से लेके गाजीपुर चले जाइए, आपको कानून व्यवस्था दिखाई देगा। और गाजियाबाद का, अगर गाजियाबाद से हम कन्नौज की बात करते हैं तो वो भी आपको दिखाई देगा। इन लोगों को कानून व्यवस्था, आवागमन कुछ नहीं दिखाई देगा। आज गांव में हर गांव में जो है बिजली के खंभे, तार और बिजली है और सड़क वहां तक है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हर उस गरीब व्यक्ति को जो है राशन मिला करता था, उसमें लड़का कर सफेद का कार्ड और उस पे इस तरह की हर गरीब को। मोदी जी एक गांव का नाम बताओ जहाँ 24 घंटे बिजली आती है। लेकिन किसान को खाद मिल रही है, किसान ने डबल किया है आपसे, लाइन में लगता है, आपसे डबल किया है। पहले 9,000 मेगावाट पैदा होती थी, आज 18,000 मेगावाट पैदा कर रहे हैं, बिजली आती है। गाँव में आप कह रहे हो बिजली आज मंत्री जी मीटिंग करते के तारों को रगनी बनाने का काम नहीं होता है, आज उन पर कपड़े सुखाने का काम नहीं होता है। आज बिजली के तारों में करंट आता है, कपड़े नहीं सुखाए जाते। इनके पास जवाब नहीं होता है, जवाब नहीं हौच पौच मत करिए डिबेट के अंदर, सबकी आवाज क्लैरिटी से जा रही है। अनुराग जी कंक्लूड करिए, उसके बाद राजेश चौधरी।
इनसे पूछिए कि गांव में कह रहे बिजली आ रही है और इनको यही नहीं पता है, खाद नहीं मिल रही है, लोग बेहोश हो जाते हैं, लाइन में लगे हुए। राजेश चौधरी जी, किसानों का मुद्दा और यूपी के विजन की चर्चा भी हो रही है। बिजली आ रही है, भविष्य में किसानों के हर किसान के लिए, हर किसान के ट्यूबवेल के लिए अलग से फीडर देने का काम किया है। अनुराग जी जवाब सुनिए। फ्री में लेकिन मंत्री महोदय खुद ही बिजली मंत्री कह हर रहे हैं ट्यूबवेल पर समय से फ्री में बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। फ्री में बिजली किसने दिया किसानों को? हमने दी है, आपने दिया। हर किसान को, हर ट्यूबवेल को फ्री में बिजली देने का काम कर रहे हैं। आज बिजली के तारों पर कपड़े नहीं सुखाए जाते, उनमें करंट दौड़ता है। करंट बिजली के उत्पादन में हमने दोगुनी से अधिक वृद्धि की है। आज हमने 18,000 से अधिक मजरों में बिजली पहुंचाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में एक भी गांव, एक भी नगला, एक भी मजरा ऐसा नहीं है जहां पर बिजली नहीं पहुंची होगी। 100%। तो कुल मिलाकर सदन में भी समय समय पर विपक्ष के विधायक हंगामा करते हुए नजर आए और डिबेट में भी आप देख रहे हैं कि यूपी के विजन और किसने क्या किया उसको लेकर जबरदस्त तरीके से एक एंडलेस बहस शुरू हो जाती है। लेकिन यूपी में फिलहाल विधानसभा के अंदर 24 घंटे की चर्चा चल रही है और ये यूपी के इतिहास में पहली बार है जब 24 घंटे तक लगातार विधानसभा चल रही है। और यहाँ पर आज चर्चा चल रही है कि विकसित यूपी का विजन क्या होना चाहिए। आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद। 2047 विजन डॉक्यूमेंट को लेकर यूपी विधानसभा में चर्चा जारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभा पर हमला बोला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हमला बोला और कहा 17 से पहले राज्य के हालात काफी खराब थे। इस पर विपक्षी विधायकों ने हंगामा किया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सदन में विपक्ष के रवैये को लेकर नाराजगी जताई। लेकिन इस सब के बीच वाद विवाद के बीच चर्चा लगातार जारी है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 2047 में विकसित यूपी का क्या स्वरूप होना चाहिए, सभी लोग अपने अपने सुझाव चर्चा के माध्यम से रख रहे हैं। महाभेस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।